एवरीवन, वेलकम टू जीके मास्टर विद अस। तो आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 100 एमसीक्यूज, जो कि आपके पीसीएस एग्जाम के लिए या आप एसएससी दे रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस इसमें क्वेश्चन रहेंगे, तो पूरा रिवीजन हम इससे सिंधु घाटी सभ्यता का कर लेंगे। टॉपिक वाइज हमारे एमसीक्यूज आते हैं, तो जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्राथमिक स्थल को परशुराम के खेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, भौगोलिक विस्तार से ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, तो इसके अगर हम उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में है मांडा। और मांडा कहाँ है आपका? मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और क्योंकि नदी भी पूछ लेते हैं तो नदियों का नाम भी आपको याद रखना है, चिनाब नदी के किनारे। अगर हम इसके पूर्व में जाते हैं तो पूर्व में है आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्व में है आलमगीरपुर, और ये है आपका मेरठ यूपी में। मेरठ यूपी में हिंडन नदी के तट पर। कहाँ है? हिंडन नदी के तट पर। इसके बाद अगर हम इसके दक्षिणी विस्तार की बात करते हैं तो दक्षिण में है दैमाबाद। जैसे दा से दक्षिण और द से दैमाबाद, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर हम इसके पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो पश्चिम में है इसका बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इसके भौगोलिक विस्तार को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन था? तो सबसे बड़ा भवन कौन था? विशाल स्नागर, दो मंजिला मकान, अन्नागार या विशाल हॉल? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा इनमें से कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 2, 4, 5 या 8? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें आपका जो पहला वर्ग था वो था विद्वान, या फिर हम इसको पुरोहित भी कहते थे। ठीक है, और जो दूसरा वर्ग था, दूसरा वर्ग क्षत्रिय का था, जो युद्ध वगैरह लड़ने के लिए जाते थे। तीसरा व्यापारी वर्ग था, और चौथा जो वर्ग था वो था आपका किसान या मजदूर आप बोल सकते हो, यह इसका चौथा वर्ग था। इस चीज को आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के निर्माण के लिए किस सामग्री का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? लकड़ी, पत्थर, मिट्टी की ईंट या मिट्टी के बर्तन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो पर स्थित महान स्नानागार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, पानी का संग्रहण, नले की व्यवस्था या व्यापार गतिविधियां? तो धार्मिक अनुष्ठान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों में निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रमुख चित्रण किया गया है? ए हाथी, बी बाघ, सी एक सिंग वाला बैल या डी घोड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, एक सिंग वाला बैल। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए थे? कृषि, धातुकर्म, व्यापार वाणिज्य या वर्ष उत्पादन? तो ये लोग कृषि से जुड़े हुए थे। और कृषि में अगर हम आपको बताएं तो कृषि में ना, ये जो इनकी मेन कृषि थी वो जौ और गेहूं की थी। जौ और गेहूं की थी, और साथ में अगर खरीफ की फसल की बात करें, क्योंकि ये जो थी ये रबी की फसल थी, और खरीफ की फसल में ये लोग करते थे चावल हो गया आपका, कपास है, और इसके अलावा सरसों, तिल, इन सब की खेती ये लोग करते थे। लेकिन जो मेन कृषि थी वो जौ और गेहूं की ये लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के मानक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग किया जाता था? ए सोने के सिक्के, बी शंख, सी चांदी की छड़ें या डी मिट्टी के बर्तन? तो शंख का प्रयोग करते थे। मुद्रा का कोई भी प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ए विदेशी आक्रमण, सी बी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या भूकंप, सी कृषि संकट या डी आंतरिक संकट? देखिए बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने क्या दिए, मत दिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस मत को माना गया वो थी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आई या भूकंप आया। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा माना गया है, फर्स्ट नंबर पे वो बाढ़ को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा प्रमुख नगर कौन सा था? तो कौन सा था तीसरा प्रमुख नगर? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए
प्रमुख जल मार्ग कौन सा था? गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कला में विशेष रूप से कौन सा पालतू जानवर दिखाया गया है? कौन सा पालतू जानवर इसमें दिखाया गया है? बैल, घोड़ा, हाथी या बकरी? अभी क्वेश्चन में आया था एक सिंग वाला बैल, तो बैल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु का सबसे अधिक उपयोग करते थे? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी या डी लोहा? तो ये लोग सबसे ज्यादा जिस धातु का प्रयोग करते थे वो था तांबा, और लोहे का यहाँ से कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने में कौन सा प्रमुख अवरोध रहा? तो बहुत अधिक संख्याएं, या बी है चित्रलिपि का उपयोग, सी है लिपि के स्वरूप का अस्पष्ट होना या लिपि का अनुवाद ना हो पाना। तो इनकी जो लिपि थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी, वो लिपि थी इनकी भाव चित्रात्मक। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी जिसका अनुवाद नहीं हो पाया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के मुख्य उत्पादन में से एक क्या था? चावल, गेहूं, मक्का या ज्वार? तो मुख्य उत्पादक में मैंने आपको बताया जो थे आपके धान और गेहूं, सॉरी जौ और गेहूं, ये थे इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये लोग चावल की भी खेती करते थे, ज्वार की भी करते थे, लेकिन गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जिन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था उनमें से एक प्रमुख वस्तु क्या थी? हाथी दांत, मसाले, कपास, सोने या चांदी के बर्तन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है हाथी के दांत। ठीक है, और हाथी के दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना ये लोग यूज करते थे, जिसका साक्ष्य कहां से मिला था? जिसका साक्ष्य मिला था लोथल से। ठीक है, लोथल से इसका साक्ष्य मिला था। और क्या क्या मिला था लोथल से? लोथल से मिले थे आपके गहने, मोती, इसके अलावा फारस की मोहरें। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में लोथल से रिलेटेड, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसके लिए फेमस था लोथल? बंदरगाह के लिए। ठीक है, व्यापार मार्ग के लिए ये फेमस था, तो ये जरूर आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? देखो आ गया क्वेश्चन। जलयान निर्माण, धातु कर्म और गहनों का निर्माण, कपास की खेती, धार्मिक स्थल? सबसे ज्यादा धातु कर्म और गहनों के निर्माण के लिए ये फेमस था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता के राखी गढ़ी स्थल के बारे में क्या विशेषता है? यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल था, बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली, भारत के सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर लोहा और तांबे के उपकरण पाए गए थे। तो जो राखी गढ़ी है इसमें यह भारत के सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के रूप में राखी गढ़ी को माना जाता है। और राखी गढ़ी कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल के कौन, अभी इंडिया के कौन से स्टेट में स्थित है? ठीक है, इंडिया के कौन से स्टेट में या राज्य में स्थित है, ये आप मुझे बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे और भी टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाली हैं, और इससे आपको बहुत आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम काल में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या मानी जाती है? देखो क्वेश्चन अभी पहले आया था और वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम काल में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा, सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या मानी जाती है? अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक जल ग्रह पाया गया? कहाँ पाया गया जल ग्रह? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया? तो सबसे अधिक प्रयोग तांबे का किया गया। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और रिपीट है ये क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी विद आंसर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 23, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पॉटरी, पॉटरी क्या? मिट्टी के बर्तन में कौन सा रंग प्रमुख था? तो लाल रंग इसमें प्रमुख था। लाल मृदभांड पाए जाते हैं, तो मृदभांड को क्या बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जल स्रोत कौन सा था? प्रमुख जल स्रोत कौन सा था? गंगा, यमुना, सिंधु नदी या सरस्वती नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता
में किस प्रकार के शहरों की योजना बनाई गई थी? अराजक, बेहतरी, सुव्यवस्थित या खंडर? तो सुव्यवस्थित यहाँ पे जो शहरों की योजना थी वो थी। और किस पद्धति पे आधार थी? तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ गया है। तो ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति पर ये आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख मोहरों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? धार्मिक उद्देश्य, व्यापार के लिए, कला के लिए या रिकॉर्ड रखने के लिए करते थे? ये करते थे व्यापार के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाई थी? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्होंने किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनाई थी? सिंचाई आधारित, वर्षा आधारित, आर्द्र भूमि या रोटेशन आधारित? इन्होंने सिंचाई आधारित अपनाई थी कृषि व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल खेला जाता था? ए क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी या कबड्डी? तो ये लोग कुश्ती खेलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलेगा लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर का नाम ग्रेट बाथ के लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहला उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? हेरोडोटस, मैगस्थीन, अरस्तु या अल्बेरनी? तो मैगस्थनीज ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार खुदाई किस वर्ष में हुई थी? तो पहली बार हुई थी 1921 में। और ये किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। और इन्होंने सबसे पहला जो स्थल खोजा था वो था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लंबी सड़क किस स्थल से प्राप्त हुई है? सबसे लंबी सड़क किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है आपकी धौलावीरा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में तांबे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को किस प्रकार दफनाया जाता था? बैठी हुई मुद्रा में, जल समाधि दी जाती थी, विस्तृत मुर्दा में या जलाकर? तो किसमें? विस्तृत मुर्दा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी या चंदोड़? मैंने पिछली अभी क्वेश्चन आया था लोथल के बारे में, मैंने आपको बताया था कि वहां पे बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले यानी कि व्यापार होता था वहां पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोथल हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैं एक एक बात बता रही हूँ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट करते रहिए क्योंकि सब चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? अभी अभी मैंने बताया, तो जल्दी से आप भी इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। बहुत इजी आंसर है और बता देना किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी ये भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मरे हुए लोगों का टीला, ईंटों का शहर, पानी का नगर या सूर्य मंदिर? तो मरे हुए लोगों का शहर यानी कि मृतकों का टीला इसको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, कालीबंगन से किस प्रकार का अनूठा कृषि साक्ष्य मिला है? चावल की खेती, दोहरे हल चलाने के निशान, जल पर खेती या ऊंचाई पर खेती? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहरे हल चलाने के निशान। तो कालीबंगन का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियां। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगन कहाँ स्थित है ये भी पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था? धातु की वस्तु विनिमय, मोहरों का प्रयोग या सीप का प्रयोग? नहीं होता था। किसका नहीं होता था? धातु की मुद्रा का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मिला धातु का औजार कौन सा था? ए भाला, कुल्हाड़ी, चाकू या तीर कमान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन में सिट्टाडेल का क्या उद्देश्य था? व्यापारिक केंद्र, धार्मिक अनुष्ठान, कचरे का निपटारण या प्रशासनिक या रिहायशी सुरक्षा क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगन, बनावली, लोथल या पाकपत?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बागपत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से बालक की मिट्टी के खिलौने की गाड़ी प्राप्त हुई है? ए चंदूगढ़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या डी धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी सिंधु सभ्यता की साइट अब भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है? तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करा दिया, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके दोबारा एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका ऑप्शन है राखी गढ़ी। अगर आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक ढांचा कैसा माना जाता है? जाति प्रथा आधारित, राजशाही आधारित, समान मूलक और संगठित या लोकतांत्रिक? तो समता मूलक और संगठित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पौधे से कपड़ा बनाने के प्रमाण मिले हैं? जूट, कपास, सन या घास? तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये लोग कपास की खेती करते थे, बताया था ना पहले क्वेश्चन में, कपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी वस्तु मेसोपोटामिया तक निर्यात की जाती थी? मिट्टी के बर्तन, मसाले, जौ या तांबे की मोहरें? तो कौन सी की जाती थी? तांबे की मोहरें। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टीटाइट, ठीक है, स्टीटाइट किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती थी? किसके लिए? औजार बनाने में, भवन निर्माण में, मोहरों को उकेरने में या खेती में? तो मोहरों को उकेरने के लिए स्टीटाइट का प्रयोग ये लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस रंग की मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था? काली, पीली, लाल या सफेद? तो लाल रंग की। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से नालियों के बीच कूड़ा साफ करने के लिए मैन होल मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा या डी कालीबंगन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस साइट से अग्निवेदी प्राप्त हुए हैं? अग्निवेदी कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सभ्यता समकाल मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी सभ्यता ऐसी जो उसके समकालीन मानी जाती है? वैदिक सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, यूनानी या रोमन? तो चीन की सांग सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों को किस ढंग से बनाया गया था? खुले और उथले, लकड़ी से ढके हुए, पक्की और ढकी हुई या रेत से भरे हुए? तो यहाँ पे पक्की और ढकी हुई नालियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए तराजू और बाट किससे बने होते थे? लकड़ी, तांबा, पत्थर या मिट्टी? तो ये पत्थर के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहरों से, भित्ति चित्रों से, ग्रंथों से या गहनों से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी साइट पर अब तक किस देवता की पूजा का प्रमाण नहीं मिला है? किसका नहीं मिला है? पशुपति शिव, मातृ देवी, विष्णु या प्रगति पूजा? तो विष्णु का प्रमाण नहीं मिला, बाकी पशुपति देव, मातृ देवी और प्रगति की पूजा ये लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से बहुमंजिला घर के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा या चंदूगढ़? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस मिट्टी के बर्तन पर चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण मिला है? कालीबंगन के बर्तन, लोथल के पात्र, धौलावीरा की मृदभांड या चंदूगढ़ों की थालियां? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगन के बर्तन। क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से तांबे से बनी एक बैलगाड़ी की आकृति प्राप्त हुई है? लोथल, बनावली, हड़प्पा या धौलावीरा? तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के शिलालेखों का प्रचलन था? ताम्रलेख, पाषाण, स्टीटाइट की मोहरें या हाथी के दांत की प्लेट? तो स्टीटाइट की मोहरों का यहाँ पे प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा या लोथल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका हड़प्पा। मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें सबसे पहले खुदाई हुई थी 1921 में, और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, यमुना, रावी या नर्मदा? ये स्थित है
घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात सामान्यतः क्या होता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीसीएस एंड आईएएस एग्जाम यानी यूपीएससी के लिए। तो इसका जो रेशियो होता था वो था 3:2:1। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस साइट से घोड़े के अवशेष मिलने का दावा किया गया है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटता या लोथल? तो सुरकोटता से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन के प्रमाण किससे सबसे अधिक मिला है? ग्रंथों से, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से, विदेशी विवरणों से या शिलालेखों से? तो खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से सबसे अधिक प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री देवता की पूजा के प्रमाण किस रूप में मिले हैं? पत्थर की मूर्ति, मिट्टी के मातृ देवी की मूर्ति, तांबे की प्रतिमा या चित्र? तो मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है और ये मिली है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 67 है, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार किस सामग्री से बना था? लकड़ी, मिट्टी, पक्की ईंटें और जल विरोधक बिटुमिन, कंक्रीट और चूना या संगमरमर? तो किससे मिला था? पकी हुई ईंटें और जल रोधक बिटुमिन से मिला हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लोथल का बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल एक प्रमुख केंद्र था किसका? कृषि का, धातु निर्माण का, व्यापारी और समुद्री गतिविधियों का या शिकार का? ये मैंने आपको क्वेश्चन अभी पहले भी बताया, 2 बार मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो आप इसका आंसर मेरे को बता दो, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बता दो। मैं 2 बार पहले आपको इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तांबा, कांस्य, सोना या लोहा? यानी किस धातु के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ इसी वीडियो में कि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान? तो अभी ये पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली प्रमुख माप प्रणाली कौन सी थी? 12 आधारित, 10 आधारित, 16 आधारित या 20 आधारित? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 आधारित। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस स्थल से कांच के उपयोग के पहले प्रमाण मिले हैं? चंद्रद्रोण, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा चंद्रद्रोण। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, मोहनजोदड़ो में डेड हाउस किसे माना जाता है? कब्रिस्तान, शव गृह है, पुरोहित का घर या जलाशय? तो शव गृह को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, हड़प्पा के किस स्थल से टेराकोटा के बंदर की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, बनावली, चंदनदड़ो या काली बंगन? क्वेश्चन नंबर 75 का हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की लिपि माना जाता है? सिंधु सभ्यता की लिपि को किस प्रकार की लिपि माना जाता है? चित्रलिपि, ध्वनि आधारित, मात्रात्मक, अक्षरमाला? बता चुकी हूँ क्वेश्चन का आंसर पहले इसी वीडियो में। तो भाव चित्रात्मक मैंने बताया था इनकी लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? धौलावीरा, बनावली, चंदनदड़ो या राखीगढ़? तो चंदनदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसको मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धातु और पत्थर पर उकेरी गई मोहरों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, प्रशासनिक आदेश, व्यापारिक पहचान या वास्तुकला सजावट? तो व्यापारिक पहचान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी खोज मानी जाती है? लोह उपकरण, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली, ग्रंथ या शस्त्रागार? किसके लिए मानी जाती है? नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली इनकी बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, हड़प्पा सभ्यता में किस खेल जैसी गतिविधि के प्रमाण मिले हैं? शतरंज, पासा, कबड्डी या दौड़? तो पासे के प्रमाण मिले और पासे का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, हड़प्पा स्थल में ग्रेडनी किस स्थल से प्राप्त, यानी कि अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से पहली बार किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या हड़प्पा? तो कालीबंगन से मिले हैं। और कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार का अधिकतर उपयोग करते थे? लोहे के, कांस्य और तांबे के, स्टील के, चांदी के। तो कांस्य और तांबे के औजारों का अधिक प्रयोग ये लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बंदरगाह नगर कहलाता है? कालीबंगन, चंदूदड़ो, लोहल या धौलावीरा? तो लोथल कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है घुमा फिरा के एग्जाम में, और इस वीडियो में भी 3-4 बार आ गया, तो इसका तो आपको एकदम रट गया होना चाहिए आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग की गई सजावटी वस्तु क्या थी? सोने की थाली, सीप के पत्थर के आभूषण, रेशमी वस्त्र, हीरे के गहने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सीप और पत्थर के आभूषण। क्वेश्चन नंबर 86 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख जलवायु परिवर्तन क्या माना गया है? इसका जो नदियों के मार्ग का बदलना इसका प्रमुख परिवर्तन माना गया है, क्योंकि अधिकतर जो हड़प्पा साइट्स थी वो नदियों के किनारे स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था? रोमन, मिस्र, मेसोपोटामिया या यूनानी? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तांबा, संगमरमर, स्टीटाइट या चूना पत्थर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीटाइट। स्टीटाइट क्या होता था? स्टीटाइट होता था एक प्रकार का एक ना पत्थर होता था, ठीक है, जिसकी मोहरें बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी, तो इस स्टीटाइट पत्थर का ये लोग यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे सामान्य रूप से पाए जाने वाले खेल के उपकरण क्या थे? गेंद और बल्ला, पासा और मनके, लकड़ी की छड़ी या चक्र और तीर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या गोलाकार? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाले स्टीटाइट किस प्रकार की वस्तु है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, आई गया होगा ये तो आंसर आपको। स्टीटाइट किस प्रकार की वस्तु है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर तो आपको 100% पता होना चाहिए। एक प्रकार का ये पत्थर था। क्वेश्चन नंबर 93 है, धौलावीरा स्थल किस द्वीप पर स्थित है? सक्री द्वीप, कच्छ का रण, भुज द्वीप या साबरमती तट? तो किस पर स्थित है? कच्छ के रण पर, और ये कहाँ है? गुजरात में। यानी कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस स्थल से सिंधु लिपि के सबसे बड़ा लेख मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या कालीबंगन? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस स्थल से जौ और गेहूं का गोदाम कहा जाता है? किस स्थल को, यानी सिंधु घाटी का वो कौन सा स्थल है जिसको जौ और गेहूं का गोदाम कहा जाता है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, लोथल या बनावली? तो हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को रथ चलाने वाले जानवरों के योग के प्रमाण मिले हैं? तुर्कोर्ता, लोथल, बनावली या बागपत? तो बागपत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जल प्रबंधन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगन? तो धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों द्वारा बनाई गई मोहरों पर सामान्यतः क्या चित्रित होता था? ए मानव या धार्मिक ग्रंथ, पशु और लिपि या राजा की आकृति? तो पशु और लिपि सामान्यतः चित्रित होती थी इनकी बनाई गई मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस स्थल पर अग्निकुंड और बाल पीठ के प्रमाण पाए गए हैं? ए लोथल, बनावली, कालीबंगन या चंदूदड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगन। अब मैं आपको बता देती हूँ पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो जिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए विद आंसर, वो कमेंट में लिख दीजिए नीड पीडीएफ, और एरो लगा के अपनी क्या बतानी है, आपको ईमेल आईडी बतानी है, तो आपकी ईमेल आईडी पे ये आपको मेल कर दी जाएगी। बाकी जल्द ही मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, तो आगे से आपको सारी वीडियो 100 एमसीक्यूज वाली वो जरूर जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ स्थित है? अभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लीज जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दो वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाले टॉपिक्स पे आपको और भी वीडियोस मिल जाए, चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो या ज्योग्राफी का हो। इसके अलावा पॉलिटी के टॉपिक्स पर भी हम लेकर आएंगे।
ठीक है। पॉलिटी के टॉपिक पर भी हम लेकर आएंगे आपके लिए 100 एमसीक्यू, इससे आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी चाहिए वो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पर 100 एमसीक्यूज चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।